तो दोस्तों आज हम चालू करते हैं टेस्टिंग क्या होती है। ये ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग क्या होती है, सीटी करंट ट्रांसफार्मर में क्या टेस्टिंग होती है, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या टेस्टिंग होती है, और रिले जो लगी होती है इनके साथ में उस रिले में कौन सी टेस्टिंग होती है, सर्किट ब्रेकर में कौन सी टेस्टिंग होती है, और जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है या सीटी के अंदर होता है तो उसमें कौन सी टेस्टिंग होती है। ऑयल के अंदर भी टेस्टिंग होती है ना कई तरीके की। तो आज हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम आते हैं आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में ये जो ट्रांसफार्मर होता है अपना, ये हर एक जगह ट्रांसफार्मर का यूज होता है जहाँ पर स्टेप डाउन या स्टेप अप का, वहाँ पर उसको लगाने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। या तो टेस्टिंग उसकी वहीं पर करेंगे जिस स्थान पर लगा है, या तो मैन्युफैक्चर करेगा जो इसको बनाता है। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं। तो नंबर 1 वोल्टेज रेशियो टेस्टिंग। तो इसमें हम पहले नंबर वोल्टेज रेशियो टेस्टिंग करते हैं, और मैग्नेटिक बैलेंस टेस्टिंग, इसमें मैग्नेटिक बैलेंस टेस्टिंग करते हैं। वेक्टर ग्रुप भी टेस्टिंग इसमें करते हैं। नो लोड करंट टेस्ट, इसमें नो लोड बिना लोड के मतलब बिना लोड लगाए इसमें टेस्टिंग की जाती है। आई आर जिसका कि फुल फॉर्म है इंसुलेशन रजिस्टेंस टेस्टिंग, इसका पूरा नाम है, ये टेस्टिंग की जाती है। और WR वाइंडिंग रजिस्टेंस टेस्टिंग, ये भी टेस्टिंग इसमें अपने ट्रांसफार्मर में की जाती है। और SFRA स्वीप फ्रीक्वेंसी रजिस्टेंस टेस्ट, ये टेस्ट भी ट्रांसफार्मर में किया जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये रहा अपना जो अधिकतर किया जाता है या कोई भी पूछता है हमसे कि टैन डेल्टा टेस्ट क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर में किया जाता है। और स्टेबिलिटी टेस्ट एक ये नॉर्मली होता है। ये आज हम केवल इस टेस्टिंग की हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो हेडिंग है इनके अंदर क्या कैसे होता है, कैसे टेस्टिंग होती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल से। तो अब सीटी के बारे में आइए देखते हैं हम लोग। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, ये एक लगा होता है करंट ट्रांसफार्मर। अब इसकी बात करते हैं इसमें कौन सी टेस्टिंग होती है। इसमें नंबर 1 पोलैरिटी टेस्ट होता है। फिर नंबर 2 ये आई आर टेस्ट एक कॉमन है, ये अधिकतर सभी चीज़ों में आई आर टेस्टिंग होती है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। और WRM वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट, ये हो गया। और चौथे नंबर का हो गया रेशियो टेस्ट। और पाँचवें नंबर का हो गया नी पॉइंट टेस्ट, एक ये पॉइंट होता है, एक ये इस पॉइंट में किया जाता है टेस्ट, इसलिए इसको नी पॉइंट टेस्ट बोलते हैं। सो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती हैं अपने पावर प्लांट सिस्टम में या कहीं पर भी जो टेस्टिंग हो। नंबर 1 ये हो गया अपना IR टेस्ट हो गया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। दूसरा हो गया WRM वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट हो गया। तीसरा हो गया रेशियो टेस्ट। ये पीटी का टेस्टिंग दोस्तों, और ये सीटी का टेस्टिंग सेम ही है, बस सीटी में ये नी पॉइंट टेस्टिंग और ये पोलैरिटी टेस्टिंग दो एक्स्ट्रा हो जाती है, नहीं बाकी तो इसमें जो टेस्टिंग है वही सेम टू सेम टेस्टिंग पीटी में भी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ये याद करने में और ध्यान रखने में। तो अब हम आते हैं सर्किट ब्रेकर टेस्ट। सर्किट ब्रेकर में कौन सी टेस्टिंग की जाती है। तो मेनली हम लोग अपने पावर प्लांट में, सोलर प्लांट में, ST पैनल में VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि CRM टेस्टिंग पहले होती है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्टिंग। टाइम टेस्टिंग हो गई अपना, यह टेस्ट हो गया। IR टेस्टिंग हो गया। रेजिस्टेंस कॉइल का रेजिस्टेंस क्या कैसे होता है उसकी टेस्टिंग हो गई। अब ये हो गया रिले। अब जैसे इसके बाद रिले आती है। रिले हम सोलर प्लांट में मोस्टली इसका यूज होता है रिले से, जिसका ही कोड होता है या इसको पहचानने का सिस्टम होता है 7UT85, ये होता है 7UT85, ये रिले लगी होती है अपने, इसकी टेस्टिंग होती है सोलर प्लांट में। तो इसमें कौन कौन से रिले में टेस्टिंग हो। ओवर करंट टेस्ट, अर्थ फॉल्ट टेस्ट होता है, स्लोप टेस्ट होता है, हार्मोनिक टेस्ट होता है, और ओवर फ्लक्सिंग टेस्ट होता है, स्टेबिलिटी टेस्ट हो गया, डिफरेंशियल पिकअप
टेस्टिंग हो गई या टेस्ट हो गया। 8वें नंबर का मेजरमेंट का टेस्ट होता है जिसमें कि हम मेजर करते हैं वोल्टेज और करंट का एम्पियर में। और ये अंडर वोल्टेज का हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया, जर्नल चेक, जो जर्नल बचे हैं उसका भी टेस्टिंग कर लिए। ये हो गए मेनली हमारे रिले की टेस्टिंग में कौन कौन सी होती है। अब हम बात करते हैं ऑयल की कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है, ऑयल में कौन कौन सी टेस्टिंग होते हैं। जैसे कि ऑयल टेस्टिंग BDV टेस्ट होता है मेनली, ये तो मेनली टेस्ट होता ही है। BDV बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, इसका यूज हर बार पड़ता है। अगर ट्रांसफार्मर में कुछ भी होता है, कोई ब्रेक डाउन होता है तो यही टेस्ट पहले किया जाएगा। PPM पार्ट पर मिलियन टेस्ट, ये टेस्ट अशुद्धियों की, ट्रांसफार्मर ऑयल में ये जो ऑयल होता है इसमें अशुद्धियाँ होती हैं, उस अशुद्धियों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है या उनको कम करने के लिए किया जाता है। DGA टेस्ट, DGA डिजॉल्व गैस एनालिसिस टेस्ट, मतलब कि कौन कौन सी गैसें इस ऑयल में डिजॉल्व मतलब मिल चुकी हैं उनका टेस्ट करते हैं। तो ये आप देखिए एक बार सही से, ऑयल टेस्टिंग में ये 1 2 3 टेस्ट हो गए, BDV PPM DGA 3 हो गए। और देखिए दोस्तों ये भी सही से देख लीजिए आप, क्योंकि आप अगर एक बार सही से देख लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा मेरी तरीके से। ये देखिए, और आज हम केवल इनके ये ओवरव्यू के बारे में बात किया है, इसके बाद में हम इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे एक एक करके धीरे धीरे। टेस्टिंग आज कंप्लीट हुई। सो दोस्तों थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।